नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंकी एजुकेशन में। और आज से हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लिए इंग्लिश की एक सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए वो सारे के सारे कवर करेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जितने भी टॉपिक पूछे जाएंगे इंग्लिश ग्रामर से, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे और पूरे का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा आपको इंग्लिश ग्रामर का और वोकैब का। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका इंग्लिश ग्रामर और वोकैब का पूरा आपका जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है इंग्लिश का वो एटलीस्ट कवर हो जाए। तो पूरे के पूरे सिलेबस को 2 बार आपका कवर करवाया जाएगा। एक बार हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, एक बार इसकी रिवीजन करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का, जिसमें हम जो सारे के सारे टॉपिक हैं वो इंग्लिश एमसीक्यू के जरिए हम कवर करेंगे यहाँ पर। और जो हमारा एमसीक्यू भी होंगे और प्लस हम जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर करेंगे और उसका पूरे का पूरा एक विश्लेषण किया जाएगा, पूरे का पूरा कि विश्लेषण किया जाएगा कि हम कैसे इन चीज़ों को, ये कैसा इसका आंसर आया, क्यों इसका आंसर आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो सारे का सारा उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं। और आज हम एरर करेक्शन करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा एरर करेक्शन। और हमारा कल का और उसके बाद एक दिन और 3 दिन हम एरर करेक्शन करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल और अन्य जितने भी टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। और आज हम एरर करेक्शन से स्टार्ट करेंगे और 3 दिन एरर करेक्शन की क्लासेस लगेंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम वो देखते हैं कि साइक्लोन इडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे and Mozambique, although it tore across southern अफ्रीका। ठीक है, तो ये एक साइक्लोन के बारे में बात हो रही है कि इसने 157 जो लोगों की जान ले ली जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के एरिए को। ठीक है, और जो साउथ अफ्रीका का अक्रॉस द साउथ अफ्रीका। तो हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे गलती है वो कहाँ पे हुई है। तो सबसे पहले हमने जो डिटेक्शन करनी है एरर, वो ये है आल्दो। ठीक है, आल्दो की जगह यहाँ पर हम एज लगाएंगे। ठीक है, एज आएगा यहाँ पे आल्दो की जगह। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एज क्यों आया। हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद एरर को करेक्शन कैसे करते हैं। तो एरर का हमने डिटेक्शन की कि आल्दो आएगा। ठीक है, और आल्दो की जगह क्या आएगा, एज आएगा। ये हमने करेक्शन कर ली। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है torrential rains and wind of up to 170 km/h swept away roads, homes and bridge and knocking down power and communication line। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है। सबसे पहले हमने गलती यहाँ पे एरर को डिटेक्शन करना है कि torrential rains and wind of up to 170 km/h swept away roads, homes and bridge and knocking down power and communication line। तो जो knocking down होता है ये knocking down ना होकर knock down आएगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पे गलती है यहाँ पे है, क्योंकि देखिए इसमें हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पे यूज करेंगे, नॉक डाउन करेंगे, ना कि नॉकिंग डाउन। तो इसमें अगर यहाँ पे पास्ट में है टेंस तो इसलिए हम यहाँ पे नॉक डाउन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नॉक डाउन एक आपका एक फिक्स यहाँ पे एक सेंटेंस को करेक्शन करने के लिए, यहाँ पे ग्रामेटिकली जो एक सेंस लेने के लिए हम यहाँ पे नॉक डाउन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नाउन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस।
कि उसने एक लड़की के बारे में बात हो रही है कि उसने एक अपना एक बड़ा ऑर्डर वहाँ से शोरूम से अपना लॉस कर दिया। जो एक बड़ा ऑर्डर आना था उसको उसने वो लॉस कर दिया एक शोरूम से, क्योंकि वो सीरियसनेस नहीं थी और केयरलेसनेस दिखाई उसने अपने इस बिजनेस में। तो उसने एक बड़ा ऑर्डर को यहाँ पे मिस कर दिया, लॉस कर दिया, लॉस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो गलती ये हुई है कि इन केस ऑफ यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि कारण, जब भी हम किसी चीज का कारण देते हैं तो कारण के लिए हम बिकॉज यूज करते हैं। तो कारण है यहाँ पे कि उसने अपनी केयरलेसनेस दिखाई, तो हमने कारण देने के लिए हम यहाँ पे बिकॉज यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिकॉज यूज करेंगे। तो यहाँ पे इन केस ऑफ की जगह बिकॉज आएगा। तो यहाँ पे जो गलती है वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट 1 वीक। तो यहाँ पे गलती कहाँ पे है कि स्ट्रीट आर्टिस्ट है सतीश मुंजाल, तो हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस पास्ट 1 वीक। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ पे है। देखिए, जब भी यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे गलती है ऑप्शन बी में। ठीक है, सिंस द पास्ट 1 वीक नहीं आएगा। जब भी हम 1 वीक कहें, 1 मंथ कहें, 1 ईयर कहें, 10 ईयर कहें, 4 ईयर कहें, 2 वीक कहें, 3 वीक कहें, जब भी हम ऐसे कहते हैं कि 1 वीक, ठीक है, तो 4 आता है उसके आगे। जैसे ही हैज़ बीन लिविंग इन कलकत्ता फॉर 2 मंथ्स, कि 2 महीने से वो कलकत्ता में रह रहे हैं। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, कि वो दिल्ली में 5 ईयर्स से रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम 4 का यूज़ करेंगे, ना कि सिंस का। सिंस किसी एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए कहते हैं हम सिंस मंडे। ठीक है, सिंस मंडे से हम ये काम करेंगे और सिंस मंडे से वो ये काम कर रहे हैं। अगर हमने किसी एक समय दिया गया है, जैसे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, तो हम 4 का प्रयोग करेंगे। अगर 4 के साथ यहाँ पे 1 मंथ भी आ सकता है, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर। अगर आपको कहीं भी यहाँ पे 1 ईयर के आगे यहाँ पे आपको कोई सिंस लगा होता है, जहाँ फ्रॉम लगा होता है, तो गलत होगा। कभी भी 1 ईयर के आगे फॉर 1 ईयर आएगा, फॉर 1 मंथ आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 10 ईयर है, ठीक है, यही क्वेश्चन होता। देखिए, मैं एक बार पढ़ता हूँ आपके सामने क्वेश्चन कि द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होता मैं, वरना यहाँ पे आता 10 ईयर्स। ठीक है, द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन है। हम यहाँ पे अब हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं। आई नो द कोबलर बिच मैन्स, आई नो द कोबलर बिच मैन्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आर कॉलोनी। ठीक है, आई नो द कोबलर बिच मैन्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आर कॉलोनी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे करेक्शन फाइंड करनी है कि डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन करना है कि गलती कहाँ पे हुई है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देखते हैं कि गलती हमारी कहाँ पे हुई है। तो गलती हमारी हुई है यहाँ पे बीच मैन्स पे। देखिए, बीच यहाँ पे आपके 3 होते हैं, एक तो होता है बीच, एक होता है आपका डैट, एक होता है आपका हु। ठीक है, देखिए, जो बीच का प्रयोग करते हैं जो के सेंस में हम, ठीक है, जो के सेंस में हम जो, ठीक है, अगर हम यो के सेंस में प्रयोग करते हैं, किसी और सेंस में प्रयोग करते हैं, तो बीच का और डैट का प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बीच और डैट का प्रयोग होता है, जो जीवित चीजें नहीं है। ठीक है, नॉन लिविंग है, गैर जीवित चीजें हैं जो, उनके लिए हम बीच और डैट का प्रयोग करते हैं। अगर बात आ जाती है किसी भी मैन की, ठीक है, वीमेन की,
किसी भी लिविंग थिंग की, जो जीवित है जिसमें सांस चलती हैं, उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है कि बिच की जगह यहाँ पे लिविंग थिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो हम हु का प्रयोग करेंगे, हु मेंस आएगा। तो गलती ऑप्शन डी में है, बिच मेंस की जगह हु मेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि शी फॉरगेट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन ए हरी, ठीक है, कि वो दरवाजे का लॉक करना भूल गई जब वो जल्दी में बाहर गई, ठीक है। तो हम जो हमारा यहाँ पे हमें देखना है कि गलती कहाँ पे है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन ए में गलती है, और इसमें गलती क्या है हमें वो देखनी है कि शी फॉरगेट टू द लॉक, शी फॉरगेट टू लॉक द डोर। तो जो इसमें सही सेंस बनेगी इसकी वो ये बनेगी, शी फॉरगेट टू लॉक द डोर। इसमें राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें लिखने में तो थोड़ी जो राइटिंग है वो ऐसी होगी, शी फॉरगेट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन ए हरी। तो गलती किस में है कि गलती इसमें है थोड़ी, इसमें हमने फॉरगेट के आगे टू नहीं लगाया, ठीक है। तो ये जो ये फॉरगेट है इसके आगे टू लगेगा, ठीक है। ये एक फिक्स है, ये जब भी हम सेंस निकालनी होती है किसी भी वर्ड की, किसी भी सेंटेंस की, तो हम कभी भी आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें यही लिखा होता है, शी फॉरगेट टू लॉक द डोर, शी फॉरगेट टू लॉक द डोर, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द जापान आर्टिस्ट जॉन नगो वाज बिजी इन स्प्लैशिंग द बॉल फ्रॉम कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखनी है कि जो जापान का आर्टिस्ट है वो बिजी है स्प्लैशिंग द बॉल फ्रॉम कलर्स में करने में, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखनी है कि गलती कहाँ पे है। देखिए कभी भी आप फ्रॉम कलर नहीं होगा, विद कलर होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ में कि वो ये काम कर रहा है विद कलर, ठीक है, विद ब्लू कलर, विद वाइट कलर, विद येलो कलर, विद कलर्स, विद कलर, तो विद कलर आएगा, ठीक है। फ्रॉम कलर नहीं होता, कलर से ये काम कर रहा है नहीं, विद कलर आएगा, कलर के साथ ये काम कर रहा है, ठीक है। तो विद कलर आएगा ना कि फ्रॉम कलर, ठीक है। और देखिए अगर आप अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस की, तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट जरूर करें अगर आप किसी अन्य यहाँ पे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और हम बेसिकली इंग्लिश की तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं, इसके बाद हम जीके के लेक्चर लेके आएंगे, और जीके और इंग्लिश की फ़िलहाल तैयारी चलेगी यहाँ पे। उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं उसके बाद आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है कि मोस्ट डिस्प्यूटेड कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन मोर नॉट रिजिड। इसमें क्या है कि जितने भी विवाद हैं वो सहादरपूर्ण मीन्स कि जितने भी विवाद हैं वो आसानी से सुलझ सकते हैं अगर कोई ज़्यादा कठिनाई वाला विवाद ना हो। बेसिकली इसकी हिंदी ये है कि मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड इमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। कोई भी अधिकांश विवादों का आसानी से ढंग से हल निकाला जा सकता है जब तक कोई कठिन समस्या ना हो। इसमें बेसिकली ये बताया गया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि गलती यहाँ पे कब हुई है। देखिए यहाँ पे जो वन है वो एक वचन है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो वन इज नॉट रिजिड, यहाँ पे वन है वो एक वचन है और यहाँ पे आर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे वन है और यहाँ पे आर लगा रखा है, तो मेरे हिसाब से ये गलती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे गलत होगा, अनलेस वन आर नॉट रिजिड। तो यहाँ पे लिखा जो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए अनलेस, ठीक है, अनलेस वन इज नॉट रिजिड, ठीक है। तो ये इसका आएगा अनलेस वन इज नॉट रिजिड। तो ये इसका जो राइट बनेगा अनलेस वन इज नॉट रिजिड, क्योंकि वन एक वचन है और एक वचन के साथ ही जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं
अगर एक वचन है तो उसके साथ हम एक वचन लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो उसके साथ हम बहुवचन लगाएंगे। तो इसमें एक वचन है वन, तो इसके साथ हम बहुवचन नहीं लगा सकते, तो इसलिए हम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो आप आसानी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वन के साथ कभी भी आर नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रिया आस्क्ड किरण डैट वेयर हैड हर मदर गोन। ठीक है, सुप्रिया आस्क्ड किरण डैट वेयर हैड हर मदर गोन बिन द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। जो सुप्रिया है वो अपनी माता से पूछ रही है कि वह कहाँ है जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, जहाँ हो रहा है। तो इसमें हम करेक्शन करेंगे कि गलती यहाँ पे कहाँ पे है। यहाँ पे हम देखेंगे कि गलती यहाँ पे कहाँ पे है। जो डैट वर है वो डैट वर नहीं आता इंटेरोगेटिव वाक्यों में, केवल वेयर हैड आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डैट को हटाना है। ठीक है, डैट को यहाँ पे हमने हटाना है, जो हमारा ये डैट है, क्योंकि ये एक जो इंटेरोगेटिव वाक्य हैं, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे हम डैट का यहाँ पे WH के साथ नहीं करते। ठीक है, प्रयोग डैट वेयर तो नहीं करते, डैट हु। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डैट को उठाना है, तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा सुप्रिया आस्क्ड किरण वेयर हैड हर मदर गॉन विन द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा जिसमें हमने डैट को हटाया है, तो ऑप्शन बी, डैट वेयर हैड हर मदर गॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 10 किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, 10 किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। कि पैदल 10 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस है किसी भी बच्चे को पैदल चलने के लिए। ठीक है, तो इसमें गलती कहाँ पे है? देखिए, जो 10 किलोमीटर आर, ठीक है, 10 किलोमीटर एक हम सिंगुलर एक सिंगुलर की तरह इसको यूज करेंगे 10 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि एक वचन में काउंट होगा। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये एक वचन में काउंट होगा। ठीक है, हम इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, एक वचन में काउंट होगा। कोई भी अमाउंट है वो एक वचन में काउंट होगा, कभी कोई भी समय की बात कर रहे हैं वो एक वचन में काउंट होगा, कोई भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम वो भी एक वचन में काउंट होगा। इनको सिंगुलर यूनिट के साथ हम काउंट करते हैं। तो जो 10 किलोमीटर आर की जगह आएगा 10 किलोमीटर इज। देखिए, इसको आप रट्टा मारना है, रट्टा मार लीजिए। अगर किसी अमाउंट की बात हो, किसी टाइम की बात हो, किसी डिस्टेंस की बात हो, तब हम सिंगुलर यूज करेंगे, एक वचन की तरह यहाँ पे यूज करेंगे। हम इसको बहुवचन नहीं यूज कर सकते, तो आर की जगह हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। अब जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये, मीन्स कि 10 किलोमीटर आर गलत है। 10 किलोमीटर की जगह हमने लिखना है 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन ए फीट फॉर ए चाइल्ड। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन, जिसमें जो क्वेश्चन है हमारा 11th कि माई फादर डिसाइडेड मी टू ट्राई फॉर ए जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडी। यहाँ पे हमने गलती देखनी है कि कहाँ पे है, कि माई फादर डिसाइडेड मी टू ट्राई ए जॉब, और डिसाइडेड का मीन्स होता है, देखिए डिसाइड का मीन्स होता है, डिसाइड मीन्स टू कन्विंस समवन टू नॉट टू डू समथिंग। मीन्स कि कोई कुछ कर रहा है उसको कन्विंस करना, उसको समझाना कि भाई तू ये मत कर। ठीक है, तो इसका डिसाइड का ये सेंस होता है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसको हमने रोकना कि भाई तू ये मत कर। ठीक है, तो डिसाइड में हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कन्विंस करते हैं किसी चीज को रोकने के लिए। तो माई फादर डिसाइडेड मी टू ट्राई फॉर ए जॉब, ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडी। कि मेरा पिता मेरे को जॉब करने से रोक रहा था, वो चाहता था कि मैं अपनी हायर स्टडी आगे कंप्लीट करूं। ठीक है, मैं जॉब करना चाहता था और मेरा पिता मुझे रोकना चाहता था कि भाई तू जॉब मत कर और आगे की अपनी हायर स्टडी के लिए जा। तो इसमें जो हमारा गलती, जो हमारी इस सेंटेंस में गलती है वो है कि
यहाँ पे हमने गलती यहाँ पे की है, टू ट्राई फॉर ए माई फादर डिसीडेड मी फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ठीक है, टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम, फ्रॉम ट्राइंग फॉर ए जॉब, ठीक है। तो ये हमारा ये गलत आएगा, 11th क्वेश्चन में हमारा सी गलत आएगा। यहाँ पे मैं आपको पूरे का पूरा दोबारा बोल के बता देता हूँ, माई फादर डिसीडेड मी फ्रॉम ट्राइंग ए जॉब, ट्राइंग फ्रॉम ट्राइंग ए जॉब, ठीक है, एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडी। तो टू की जगह यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम ट्राइंग, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंग आएगा टू ट्राई की जगह। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट हमारा जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं, नोट कंपाइलिंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन बी लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल, ठीक है, कि नोट कंपाइलिंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन बी लैंड यू इनटू अ सीरियस ट्रबल। तो इसमें क्या आएगा, आपको देखना है कि नोट कंपाइल्ड बाय आएगा, तो ठीक है इसमें, तो इसमें जो राइट हमारा होगा यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन डी है, नोट कंपाइलिंग बाय। नोट कंपाइलिंग बाय की जगह आएगा नोट कंपाइलिंग विद, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना कि नोट कंपाइलिंग विद एनी ऑफ द लॉज, नोट कंपाइलिंग विद एनी ऑफ द, जब भी हम कंपाइल की बात करते हैं तो उसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। तो नॉट कंपाइलिंग विद एनी ऑफ द लॉज कैन बी लैंड यू इनटू ए सीरियस ट्रबल, ठीक है। बाय नहीं आएगा यहाँ पे, विद आएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप भी अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है हमारा, कि देयर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू द आगरा। देयर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू द आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रैवल, कि आगरा जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बट जो मैं प्रेफर करता हूँ वो मैं करता हूँ रोड ट्रैवल को, ठीक है। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ रोड ट्रैवल को, ठीक है। तो इसमें जो हमने यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट जो वर्ब एग्रीमेंट रूल होते हैं उनके अनुसार हम सिंगुलर वर्ब के आगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के हम आगे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, और आप भी कमेंट ऑप्शन में यहाँ पे कमेंट किया करें, ठीक है। देखिए देयर आर मैनी मोड्स, देखिए मोड कितने हैं, काफ़ी है ना। देयर आर मैनी मोड्स, कितने मोड हो सकते हैं, चाहे वो बाय एयर हो सकता है, बाय ट्रेन हो सकता है, बाय रोड हो सकता है, जहाँ आप साइकिलिंग करके जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, हजारों तरीके हैं जाने के लिए आगरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है देयर इज, तो इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देयर आर। देखिए इज देयर आर आएगा, क्योंकि आर जब हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं तो आर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। देखिए जब हमने किसी एक चीज़ की बात करनी हो तो हम इज लगाएंगे, अगर हमने काफ़ी चीज़ों की बात करनी है तो हम आर लगाएंगे। यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ों की बात कर रहे हैं, देयर आर मैनी मोड्स, तो हम इज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड, कि काफ़ी तरीके हैं आगरा जाने के लिए बट जो मैं प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ रोड ट्रैवलिंग को, ठीक है। ना मैं करता बाय एयर को, ना मैं करता बाय वाटर, मैं करता हूँ बाय रोड। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो हमारा होगा ऑप्शन बी, देयर इज मैनी मोड। तो देयर इज नहीं आएगा, देयर आर मैनी मोड आएगा, क्योंकि काफ़ी तरीके हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा ना। जिसको भी क्वेश्चन आता है पहले से वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और फिर चेक करें कि मेरा ये क्वेश्चन सही गया है या गलत गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव राइजन अब नॉर्मली दिस मंथ, कि जो मूल्य है फ्रूट्स और वेजिटेबल का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है इस महीने। अब नॉर्मली एक नॉर्मल तरीके से नहीं बढ़ा, एक अब नॉर्मल तरीके से वो रेट बढ़ा है फ्रूट और वेजिटेबल्स का। तो यहाँ पे गलती
कहाँ पे हुई है? देखिए गलती यहाँ पे हुई है हैव में, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों गलती हुई है हैव में। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हैव राइजन। देखिए यहाँ पे कोस्ट की बात कर रही है। देखिए जब भी हम सिंगुलर यूज करते हैं तो सिंगुलर के साथ कभी भी हैज यूज होता है, प्लूरल के साथ हैव यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं ना कि प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर के साथ कभी भी हम हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे द कोस्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोस्ट है, ठीक है। द कोस्ट, कोस्ट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम कोस्ट को मानेंगे और कोस्ट एक वचन है। एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। बट इसमें थोड़ा एक एक्सेप्शन है, वो है कि आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज जितने भी प्लूरल हैं, जितने भी बहुवचन हैं, उन सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे द कोस्ट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है कि यू मे लिफ्ट द क्लास, यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। कि भाई जब आपने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं, क्लास से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन की सेंस को समझें कि ये क्वेश्चन प्रेजेंट में है। देखिए ये क्वेश्चन प्रेजेंट में है। किसी बच्चे को कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर आप क्लास छोड़ के जाएंगे, अगर आपने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया, व्हेन यू कंप्लीटेड द टेस्ट, यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, यू कैन मे यू लेफ्ट योर क्लास। तो लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पे लीव आएगा। देखिए लेफ्ट जब हम पास्ट की बात करते हैं तब आएगा, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वो आएगा लीव, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बनेगा लीव के साथ? यू मे लीव द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। देखिए हैव काम पे लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट के साथ हमने कंप्लीटर लगा दिया, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इतना। भाई साहब इतना हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। तो आगे हम इसको हम नहीं बना सकते, इसको पास्ट में थोड़ी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें लेफ्ट की जगह लीव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस बन देगा यू मे लीव द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। हमारा 16th क्वेश्चन है। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इज है, जो इज हम सिंगल के लिए लगाते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। देखिए नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है कि एंटरिंग द हॉल द शो हैज स्टार्टेड। कि जब हम, देखिए यहाँ पे गलत है थोड़ा, मैं आपको ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको वो सेंस बता देता हूँ। जब हम इंटर्ड हुए किसी शोरूम में, जब हम हॉल में इंटर्ड हुए तब वो जो शो था वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, हो चुका था जब हम किसी हॉल में इंटर्ड हुए, ठीक है। तो इंटरिंग नहीं आएगा कि जब हम हॉल में इंटर हो रहे हैं, जहाँ हो रहे थे, तो यहाँ पे एंटरिंग द हॉल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन ए गलत है, एंटर्ड द हॉल द शो हैज स्टार्टेड। देखिए हमने एंटर्ड, यहाँ पे एंटर्ड आएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एंटर्ड, ठीक है। ये पास्ट में बन गया सारा, ये पास्ट में बन गया कि जब हम हॉल में दाखिल हुए तो शो था जो वो स्टार्ट हो चुका था। पहले भी हमने पास्ट बना लिया, फिर हमने यहाँ पे पहले हमने सिंपल पास्ट बना लिया, फिर हमने पास्ट परफेक्ट बना लिया, और यही रूल होता है, ठीक है। इसको हमने दो भागों में बांट लिया कि जब हम हॉल में इंटर हुए मीन्स की हो पहले की बात है, मैं कल परसों की ये बात आपको बता रहा हूँ
कि जब हम हॉल में इंटर्ड हुए तो जो शो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे सही बनेगा इंटर्ड लगा के, ना कि इंटरिंग लगा के। अगर हम इंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड कहते हैं तो ये सेंस ही नहीं बनती पहली बात इसकी। हम नेक्स्ट करते हैं कि आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, कि मैं बहुत अच्छी स्विमिंग कर सकता था जब मैं 5 साल का था। ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैन आएगा। देखिए कैन होता है प्रेजेंट के लिए, जब हम प्रेजेंट की बात करें तब कैन लगेगा। यहाँ पे पास्ट की बात कर रही है कि जब मैं 5 साल का था तब मैं अच्छी स्विमिंग करता था। ठीक है, जब अच्छी स्विमिंग कर सकता था तो यहाँ पे आएगा 5 साल के लिए। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ मीन्स की, और 5 साल के लिए यहाँ पे 5 साल की बात कर रही है कि आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। तो यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रेजेंट के लिए कैन का प्रयोग होता है, और कैन की जगह अगर हमने पास्ट का यूज करना है, कैन का मतलब होता है सकता। ठीक है, सकता, कर सकता, अबिलिटी को दर्शाता है ये। ठीक है, बंदे की क्षमता को दर्शाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। तो मीन्स की एबिलिटी को दर्शाता है कि मैं ये कर सकता। ठीक है, सकता के सेंस में इसका आता है कैन का। अगर हमने कैन का पास्ट बनाना हो तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुड। तो यहाँ पे पास्ट की बात करनी है, जब मैं 5 साल का था तब मैं स्विमिंग करता था, तो यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद अदर मिनिस्टर द हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। ठीक है, कि जो हमारा प्रधानमंत्री था वो कुछ दूसरे मिनिस्टर के साथ अमेरिका चला गया है। तो इसका ये सेंस है मोटा मोटा हिंदी में। तो जब भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जब भी हमने यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है, उस टाइम हमने देखना है कि जो वर्ब लगेगी वो लगेगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, पहला कर्ता, पहला सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है हमारा। प्राइम मिनिस्टर प्लूरल थोड़ी है, हमने कई प्राइम मिनिस्टरों की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस एक प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक वचन हुआ, तो एक वचन के साथ हम वर्ब भी एक वचन लगाएंगे। ठीक है, मीन्स की सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर के साथ हम लगाएंगे हैज, हैव नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम हैव होती है जब भी होता कि 5 प्राइम मिनिस्टर भी, भाई सब 5 मुख्यमंत्री हैं, 5 प्रधानमंत्री हैं, वो चले गए। ठीक है, यहाँ पे तो एक प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो हैव यहाँ पे देखिए आप हैव लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा हमें। हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, हैव होता है आपका प्लूरल के लिए यूज। ठीक है, प्लूरल के लिए यूज हैव होता है, सिंगुलर के लिए हैज होता है। तो यहाँ पे सेंस ये बनेगी द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो जो हमारा एरर डिडक्शन वाला पार्ट होगा वो ये होगा, और करेक्शन इसमें हमारी होगी हैव की जगह हैज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। ठीक है, फैटनिंग। ठीक है, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। तो यहाँ पे एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरी, तो इनके सेंस में हम सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर यूज करेंगे। एवरीथिंग एक वचन है, तो यहाँ पे जो आर लगा रखा है ये नहीं आएगा। देखिए एवरीथिंग, एवरीवन, एवरी, ये एक सिंगुलर की तरह हम इनको काउंट करते हैं, एक वचन। सबसे पहले आपने देखना है शुरू में क्या लिखा हुआ है।
तो हमने देख लिया ये एवरीथिंग लिखा हुआ है तो एक वचन है, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे तो आगे चले 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 यहाँ पे तो आर लगा रखा है तो आर की जगह इज आएगा, ठीक है। इज आएगा यहाँ पे, हमारी गलती कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। तो एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट इज फैटनिंग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ये बनेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा, व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन, ठीक है। द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन। व्हेन आई रीच्ड द, यहाँ पे हमने 20th क्वेश्चन शायद मिस कर दिया, ये रहा हमारा 20th क्वेश्चन। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग द गुड हेल्थ। भाई जो अपना अच्छा हेल्दी जो रूटीन अपनाते हैं वो अच्छी हेल्थ को इंजॉय करते हैं, भी उनकी सेहत अच्छी होती है, अच्छी अपनी सेहत को इंजॉय करते हैं, अच्छी सेहत को जो अपना हेल्थी रूटीन मेंटेन करते हैं। मीन्स कि वो अच्छी वॉकिंग के लिए जाते हैं, अच्छी जिम वगैरह, ठीक है, जिम वगैरह उन्होंने ज्वाइन की हुई है, अच्छा फूड खाते हैं, अच्छा जो अपना नाश्ता लेते हैं वो सारा वो हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, तो वो अच्छी सेहत को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमने गलती देखनी है कि कहाँ पे हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोज, ठीक है। दोज क्या है, दोज होता है बहुवचन के लिए यूज। दोज हु फॉलो मीन्स कि यहाँ पे बहुवचन है कि जो लोग, ठीक है, यहाँ पे आएगा कि जो लोग फॉलो करते हैं हेल्दी रूटीन को। तो यहाँ पे हम इज क्यों लगाएंगे, यहाँ पे हम आर लगाएंगे, क्योंकि देखिए इज होता है हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, आर होता है हम किसी कई बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, ठीक है। दोज हु फॉलो भी जो लोग, हमने जो लोगों के बारे में बात कर दी, भाई कितने भी हो सकते हैं, वो करोड़ हो सकते हैं, 10 करोड़ हो सकते हैं, या ये सारे विश्व के बारे में बात कर दी उन्होंने, ठीक है, सारे विश्व के लोगों के बारे में कि भाई जो जो लोग अपनी अच्छी हेल्दी रूटीन अपनाएंगे वो अच्छी अपनी हेल्थ इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी गलती कहाँ पे हुई, इज लाइकली इंजॉइंग में गलती हमारी हुई यहाँ पे। हमारा 21th क्वेश्चन है, हम वो देखते हैं कि व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन, कि जब मैं अपने सिनेमा हॉल में पहुंचा तब जो मूवी थी वो चल पड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखनी है कि भाई हमारी यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है। जब मैं सिनेमा हॉल में पहुंचा तो हमारी जो मूवी थी वो ऑलरेडी बिगेन हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए जगह अगर आपको थोड़े मोटे टेंस आते हैं तो ये क्वेश्चन को आप मेरे हिसाब से ठीक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, हैड, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट है, हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में होगा हैड। ऑलरेडी विगेन, ठीक है, ऑलरेडी विगेन, तो विगेन क्या है, ये थर्ड फॉर्म थोड़ी है, ये तो फर्स्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हमारी जो आएगा वीगन, ठीक है, ये हमारा आएगा। एक बार मैं आपको दोबारा दूं, ये विगेन की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसके साथ इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नो सूनर डिड वी रिसीव यूर मैसेज विन वी हैव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ, ठीक है। यहाँ पे आएगा कि नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज विन वी हैव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ। जब मुझे आपका मैसेज मिला तो मैंने अच्छा फील किया, जहाँ रिलीफ फील किया, ये आपकी यहाँ पे इसकी हिंदी बनती है। तो ठीक है, जब भी नो सूनर आता है तो नो सूनर के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है, देखिए नो सूनर, यहाँ पे पूरा वाक्य आएगा और यहाँ पे आएगा देन। नो सूनर के साथ कभी भी आपने देन का प्रयोग करना है, इसके अलावा नहीं प्रयोग करना है, ठीक है। तो नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने देखना है कि देन का प्रयोग कहाँ करना है। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज, ठीक है, बैन, ठीक है, यही गलती होगी।
यहाँ पे आएगा देन वी रिसीव्ड योर मैसेज। जब मैंने आपका, देन यहाँ पे जब के सेंस में आएगा। देन जब मैंने आपका यहाँ पे मैसेज आपका रिसीव किया तब मैंने थोड़ा रिलीफ महसूस किया, तो यहाँ पे देन आएगा। ये एक फिक्स्ड कंजक्शन है, ठीक है, ये कंजक्शन है, एक फिक्स कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर हु लिव्ड इन दिल्ली हैज रिटन मी ए लेटर। जो मेरा भाई है जो दिल्ली में रहता है उसने मेरे लिए एक लेटर लिखा, ठीक है। राइट मी अ लेटर, हैज रिटन मी अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे हमने देखना है कि माई ब्रदर हु लिव्ड इन दिल्ली हैज रिटन मी अ लेटर। देखिए मेरा भाई है जो दिल्ली में रहता है, तो ये कहेंगे रहता है, तो उसने मेरे लिए एक लेटर लिखा। तो यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म यूज कर रही है लिव्ड। अब हम यहाँ पे हम लिव्ड ना यूज करके हम इसकी जगह हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे लिव्स, हु लिव्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको काट देंगे या इसकी जगह लिख देंगे हु लिव्स, ठीक है। हु लिव्स इन दिल्ली। माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली हैज रिटन मी अ लेटर, हैज रिटन मी अ लेटर। तो यहाँ पे गलती किस में हुई है, तो गलती हुई है इस वाक्य में, ना कि हु लिव्ड लगाना है हमने, हु लिव्स लगाना है, हु लिव्स इन दिल्ली। लिव्स क्यों लगाया, लिव क्यों नहीं लगाया, ये मैंने आपको बता दिया था कि जब हम एक वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके पीछे एस लगेगा, ठीक है। माई ब्रदर एक ही है ना, एक ब्रदर की बात हो रही है, माई ब्रदर्स नहीं है, माई ब्रदर है एक है, तो लगेगा यहाँ पे लगेगा लिव्स, ठीक है, ठीक है, लिव्स। अगर इस जगह पे हमारा होता माई ब्रदर्स, ठीक है, ब्रदर के पीछे एस लगा होता, ब्रदर्स होता, तो हम लिखते लिव अकेला, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अगर सिंगुलर होगा तो लिव्स होगा, एस लगा होगा पीछे। अगर हमारा प्लूरल होगा तो अकेला लिव आएगा, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। भी जो ओल्ड मैन है वो कोई भी भोजन नहीं खाना चाहता। तो देखिए जब भी डिड नॉट आता है, डिड नॉट, डू नॉट, ठीक है, थोड़ी ये मैं लिख नहीं सकता, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। डज नॉट, इसी कारण आता है, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो वांटेड की जगह वांट आएगा, ठीक है। तो वांट आएगा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट टू ईट एनी फूड, ठीक है। डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, सबके साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें आपको पूरी की पूरी इंग्लिश की प्रेपरेशन कराई जाएगी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इंग्लिश से एटलीस्ट। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और इसकी प्लेलिस्ट को जो है वो सेव कर लें। धन्यवाद दोस्तों।